नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का तबीयत जो है आज फिर से ख़राब हो गई है। सुबह से डॉक्टर के पास गई हुई थी, बस अभी अभी आई हूँ। आने के बाद में उसे दवाई देके ज़्यादा नहीं 10 मिनट ही सोया है। मैं सोची किचन में आऊँ, इतने देर में तो वो जग चुका था। तो अब उसको कुछ ना कुछ देना होगा और वापस से देना होगा मेडिसिन वगैरह। भगवान इम्तिहान तो लेती है, लेकिन एक माँ की शायद इस वक्त मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा, सभी को देना पड़ता है। मैं भी दे रही हूँ। अभी छोटू का भी बुखार चल रहा है। अभी मैं किचन में हूँ, तो छोटू को तो टोपा वगैरह पहना रखा है, लेकिन दवाई भी दी है। खेल रहा है, ये ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन मेरा सोनू है ना, इसे बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। इस वजह से सुबह गई थी डॉक्टर के पास में, बस अभी अभी आई हूँ। सारे दिन लग गया, लेकिन क्या करूँ, बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, बहुत कुछ दिमाग में आता है, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पता है। तो मैंने यहाँ पे काट लिया एप्पल। तो सबसे पहले देने वाली हूँ उसको एप्पल। ही नहीं खाया था इसने सुबह से, तो एप्पल खाने के बाद ही जो है इसको फिर कुछ और दूंगी। कानू हटो आप यहाँ से, यहाँ इधर जाओ, भाई को लग जाएगा, उधर जाओ, मान जा, उधर जा, उधर जा बेटा, उधर जा। सुनो, तू हाथ में उठा ले बेटा, वो बदमाशी कर रहा है। ले तू उठा ले, अले तू थाली लेके, ये रे खिलौना ला, जा खिलौना डाल दिया थाली में, जा उधर जा, उधर। अच्छी बेटी है ना, मेरा राजा बेटा है तू तो। गुस्सा थोड़ी करता है, मम्मा को बैठने दो, राजा बेटा है मेरा। लो ले जाओ, मेरा सरबन बच्चा है तू तो, काना बच्चा है, उठो उठो, लो ले जाओ। इसका तबीयत इतने ज़्यादा बुरी तरह से ख़राब हो चुका है दोस्तों। अभी आपको इसका फेस देख के लग रहा होगा ना, मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना जाने भगवान इसके साथ ऐसा क्यों करता है। ये बच्चा मेरा शुरू से ही है ना, एक दिन भी सही नहीं रह पाता है, एक दिन भी सही नहीं रहता। ये सब कुछ जानते हुए भी इसका बाप ने इसे छोड़ दिया हम तीनों को मरने के लिए। बहुत ज़्यादा बदन तप रहा है, इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसको शादी करने का था, उसने शादी कर लिया। अब चाहे कोई मरो चाहे जियो, कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। खाओ बेटा खाओ, मैं दवाई दे दूँगी, खाओ बेटा। बस आके कपड़े वगैरह खोली हूँ, और ये कुछ कपड़े धुले हुए ऐसे ही रखी हुई है, कुछ ये सिलने के लिए रखी थी। बहुत सारे कपड़े टोपा टोपी फट गए, ये सब सिमना भी है, लेकिन कब सिमाई कब सिमूँ, ये सारे कपड़े फटे हुए आधे हैं सिलाई के लिए। कानू इधर मत आना बेटा, भाई को लग जाएगी, उसका तबीयत खराब है ना। खा सोनू, मैं आपको दवाई दे दूँगी बेटा। बच्चे के हालत इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि वो है ना खुद से खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। इतना मतलब बड़ा बच्चा है, बड़ा का मतलब कि खड़ा तक नहीं हो पा रहा है खुद से, ऐसी हालत हो रही है उसकी इस टाइम। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तो देखते हैं मेरा भगवान मेरा कब तक साथ देता है। और मैं निकाल ली हूँ यहाँ से ये बर्फ़ की थैली। ग्लास में मेरा जो बर्फ़ वाला ट्रे था ना, वो पता नहीं कहाँ पर है, टूट गया है। तो ग्लास में बर्फ़ जमा दिया मैंने और थैली में डाल रखा है, क्योंकि बार बार काम में लेती हूँ। रो मत बेटा, रोने से कुछ ही नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो मेरा शेर बच्चा है ना, ऐसे नहीं रोया करते, रोगे तो क्या हो जाएगा, मम्मा है ना, क्यों टेंशन करते हो। रोया मत करो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होते ना, तो आप क्यों रोते हो फिर। आप मत रोया करो बेटा, आप रोगे ना मुझे रोना आ जाएगा बेटा, आप नहीं रो, पागल। आप मत रो, मम्मा है ना, और जिसके साथ मम्मा होती है ना उसके साथ तो पूरा संसार होता है बेटा। आपको रोने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। आप परेशान मत हो, तेरी माँ तेरे साथ है बेटा, ठीक, घबराओ मत। मैं हूँ, मेरे जब तक जान रहेगी ना तब तक मैं तुम दोनों की कुछ नहीं होने दूंगी। आज है ना इसको सुई लगा है, क्योंकि इसका फीवर उतर नहीं रहा है और बहुत दिनों से इसको सुई लग रहा है। देखिए इसका है ना, ये वाला जो जगह आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ही डार्क सा दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका लगा है सुई।
इसका फीवर पता नहीं क्यों नहीं उतर रहा है। उतरा था लेकिन फिर ये 2 दिन से ही रहा, वापस से वही आ गया। परसों रात को इसका खांसी ज़्यादा हुआ था, आज फिर से तबीयत खराब हो गई। आप खाओ बेटा, मैं दवाई दूंगी, खाओ सही हो जाएगा। रो मत बेटा, तेरी माँ है ना, घबरा मत, सब कुछ कर लूँगी मैं, तो टेंशन मत ले। कोई जाता है तो उसको जाने दे, कोई मरता है मरने दे। ऐसे अगर अपन ठंडा के मौसम में डायरेक्ट अगर मतलब ग्लास जैसे है, डायरेक्ट अगर ग्लास लगाएंगे ना तो इसको ठंड लग सकती है, इसलिए थैली में डालकर अगर लगाते तो इससे ग्लास का जो एक ठंडा है ना वो नहीं बैठेगा, इसलिए इसमें ही रख रखी हूँ। पर ये गला हुआ है कि ये पानी, देखिए गल गया कि डीप फ्रीज में तो रखे थे लेकिन हिल रहा है बाहर में। अब बर्फ़ वाली ट्रे मंगानी पड़ेगी, ये जम गया, पानी रखी थी पूरा। इसको मत, उधर 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 बैठो बेटा, भाई है ना, लग जाएगी रे मेरा राजा है। ये बच्चा दोनों भूखा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाए। अब भगवान ना जाने कौन सा इम्तिहान ले रहा है, मेरा बेटा सही ही नहीं हो पाता है। हाँ बेटा, हाँ खाओ, अभी खाना बनाऊंगी। ये सही ही नहीं रहता मेरा बेटा, ना जाने किसकी बुरी नज़र लग गई है मेरे बच्चों को, जहाँ लोग हाय पे हाय दिए जाता है। कुछ नहीं बेटा, आप खाओ, ठीक है। ये बर्फ़ की सिकाई है, इससे आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। इंसान को जब तक खुद पर नहीं बीतती है ना, यानी खुद का घर में खुद का बहन बेटियों पर जब तक नहीं बीतता है, तब तक इंसान को किसी को पता नहीं लगता कि मतलब दूसरे के घर में कितना तकलीफ है, या फिर दूसरे के लाइफ में कितना तकलीफ है, कि उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। तो इंसान को पता नहीं लगता, पता तब लगता है जब खुद के पर्सनल या फिर बेटी के साथ हो ना, खास करके बेटी के साथ हो, तब पता लगता है कि हाँ भाई दर्द क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। और दूसरे को इस तरह से जो लोग इस तरह से टीच करते हैं या बोलते हैं ना, बहुत गंदी शब्दों में बोलते हैं दूसरे के जख्मों पर, जो लोग नमक छिड़कते हैं ना, उनके साथ भी होता है। कहता है भगवान होता है, तो मुझे आस्था तो है, बची हुई है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत विश्वास भी बची हुई है। मुझे यकीन है, लोग कहते हैं ना अपना कर्मा पलट कर घूम कर जरूर आते हैं, तो मुझे यकीन है पलट कर कर्मा जरूर आते हैं। तो मेरा पति ने जो किया है मेरे साथ में, अगर मैं अपनी जगह पर सही हूं ना, इस वक्त मैं अगर अपनी जगह पर सही हूं ना, तो उसका कर्मा एक दिन लौट के उसे जरूर परेशान करेगा। मेरे 2 बच्चों को लेके मैं जिस कंडीशन में हूं ना, देखने दो, सिकाई करो बेटा, सही हो जाएगा। चबक रहा था, अब सही है ना, और ठंडा और सही हो जाएगा, खाओ। आज मैं 2 बच्चों को लेकर जिस हालत से गुजर रही हूँ, वो मुझे पता है कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, किस तरह घर चला रही हूँ वो मुझे पता है, मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ मुझे पता है। ऊपर से कर्जा लेके गए हैं, चोरों की तरह, भगोड़ों की तरह, जो पैसा लेके गए हैं उसको दूसरे को लौटाना, साथ में घर का खर्चा, बच्चे के दवाई, मेडिसिन, सब कुछ कर रही हूँ। तो मुझे पता है मैं कितना कर रही हूँ, कितना नहीं कर रही हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाता है, लोग तो बाद में उड़ाते हैं। दुनिया से है ना इंसान लड़ सकता है, झगड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो अपने होता है उनका क्या करें, उनका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अपनों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने फ़ोन किया था मेरे ससुराल में मैंने फ़ोन किया था, मैंने उनसे मदद मांगी थी। मदद तो दूर की बात रही, उन लोगों ने ऐसी बात कही ना, जो इंसान की आत्मा, जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना, मेरे सासू ने कभी ऐसा बट बोला था, वो माँ है, सासू है, बोल सकती है, लेकिन ऐसे शब्द बोले ना कि दिल में यहाँ घुस के ना तीर की तरह निकल गए। और सबसे बुरी खराब पता है इंसान को कब लगती है, जब वो खुद जख्मी हो रहे हो, दोनों बच्चों को लेकर मर रहे हो, ऊपर से इंसान इस तरह से मदद के लिए जाए, इस तरह से बात करे, तो इंसान को तब बुरा लगता है, नहीं तो बुरा नहीं लगता। क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ रहे ना, तो फिर
कोई मदद करो चाहे ना करो, कुछ भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बच्चे की हालत ख़राब हो और मैं भिखारी से भी हालत ख़राब में हो, उनसे मदद मांगो तो इस तरह से रिप्लाई दे, तकलीफ़ होती है थोड़ा बहुत, कोई नहीं, याद रहेगा, याद रहेगा कि मेरा किस समय किसने क्या बोला था। वो कहते ना, मुसीबत के टाइम पता लग जाता है कि कौन कितना सगे है, कौन कितना अपने है। तो जब मुसीबत बनाने वाला ही ऐसा है, मुसीबत देने वाला ही मुसीबत दे के गए, तो फिर दूसरों से क्या शिकायत है। लेकिन दूसरा जो ससुराल वाले हो ना, आप लोग भी एक बात याद रख लो, किसी के जले हुए पर कभी नमक नहीं छिड़ना चाहिए। आपके भी घर में बहन बेटी है ना, कब किसी के नसीब, किसके नसीब में क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, खास करके तब जब नसीब अपने हाथों से बना रहे हो इंसान। मुझे कहते हैं कि ना तो क्या नाम है, ना तो किशोर जी जो कि मेरा पति है, कहते हैं ना तो वो तेरे साथ है ना तो घर वालों के साथ है, कि अगर वो बाहर अकेले खुश रह रहा है तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, तेरे को किस बात की दिक्कत है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस दुनिया में भगवान है ना, तो देखती हूँ इस बात का जवाब कब दे पाऊँ मैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है। इस तरह से किसी को कहना, मदद मांगने जब जाए तब ये इस तरह से बोलना कि भाई जब वो अलग रह रहा है, ना घर पे आ रहा है ना तेरे साथ है, तो फिर तेरे को क्या दिक्कत हो रही है। मुझे क्या दिक्कत हो रही है 2 बच्चों के साथ में, ना पैसा ना गोरी, ना मेरा कोई रिलेशन, ना कोई भी नहीं, ना रिश्तेदार, ना भाई भोजे, कोई है ही नहीं इस दुनिया में। इस तरह से जवाब देते हो ना, जब खुद का बेटी अगर होती तो उसके साथ में अगर इस तरह की होता और 2 बच्चे के साथ में वो ऐसी रहती तो पता लगता कि अकेले, मतलब अगर वो तेरे से दूर रह रहे तो क्या दिक्कत हो रही है। तो बेटी का जमाई ऐसा करता या बहन की जमाई ऐसा करता तो पता लगता कि अगर अकेले रहते तो क्या होता। आज ये मेरे साथ हो रही है तो इसलिए बोल रहे हो ना, अगर भगवान है तो एक ना एक दिन जरूर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आज मेरे बच्चे की हालत बस से बदतर है, और वो भी बनाने वाला कोई और नहीं, कोई और होता तो समझ में भी आता है कि हाँ भाई ये दिक्कत है। आप खाओ, मैं देखो पट्टी उट्टी करूँ जो भी, परेशान मत हो, खाओ पहले खाओ। उनके दूर रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इंसान दूर रहना ही सही है। अभी समझने में संभलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, और ख़ास करके बच्चा जब बीमार पड़ता है तब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। क्या कर रहे हो रे? लेकिन कभी ना कभी समझ जाऊंगी। भगवान अगर जख्म देता है ना तो सहन करने का भी शक्ति दे ही देता है। टाइम लगता है लेकिन देता ज़रूर है। एक अकेली औरत, घर का बाहर का, दोनों बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा होता ना तो ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। बस फ़र्क इतना सा है कि मैं अकेली हूँ और मेरी बच्चों को रात बिरात कहीं ले जाने की ज़रूरत पड़े ना तो परेशानी होती है। कोई दिक्कत नहीं, सब अरेंज कर लूँगी। माँ हो ना, जन्म दे सकती हूँ तो कर्म भी तो करना ही पड़ेगा। उसने तो बोल दिया, इसके बाप ने क्लियर शब्दों में बोल दिया, बकायदा नोटिस में लिख कर भेजा है कि या तो बच्चा खुद पाल ले या फिर बच्चों को किसी और को दे दे। क्या हो बेटा? शिकायत करने से सही होगा। आप खाओ पहले, दवाई दूंगी। नोटिस में साफ लिख कर भेजा है अगला ने कि या तो बच्चे को किसी को दे दे या फिर खुद पाल ले, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ठीक है, बच्चा तो मैं किसी को दूंगी नहीं, पालूंगी तो मैं खुद ही। लेकिन इस तरह से कहना ना, तरस जाएंगे एक दिन शक्ल देखने लिए भी।
और ऐसे इंसानों का क्या, जो खुद के बच्चों को जन्म देके उसके साथ रह नहीं पाए, कुछ खा पी नहीं पाए जिंदगी में, जिन्होंने बस अपनी ऐशो आराम के लिए हर एक घर को तोड़ता गया, हर एक घर को तोड़ता गया। एक ना एक अच्छा बेटा बना जो माँ को एक दिन किसी चीज़ का सुख दिया है। माँ मरी तो तब भी नहीं गया, किसी भी चीज़ का इन्होंने पूरी तरह से बेटे का जिम्मेदारी नहीं निभाया। सारा जिंदगी बाहर रहा, माँ ख़त्म हो गई तब भी घर नहीं गया, तो बेटे का जिम्मेदारी भी इन्होंने पूरा नहीं किया। एक अच्छा बेटा तो क्या, गंदा बेटा भी नहीं बन पाया। और अब जब एक पति बना तो पति तो भग गया दूसरे औरत के चक्कर में, शादी करने से उनको फुर्सत नहीं है। पति कब बनेगा, जिम्मेदारी कब निभाएंगे। बच्चा हुआ तो एक बाप नहीं बन पाया, तो बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा वो। बस भगवान से इतनी सी मैं कहती हूँ कि भगवान आपसे यही प्रार्थना है मेरी बच्चा सही सलामत रहे। मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बच्चा सही सलामत रहे और कुछ ही नहीं चाहिए, सब कुछ अरेंज कर लूँगी। आज मेरा बेटा कल रात से है ना, इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। कल रात को लेके नहीं जा पाई, मुझे लगा ठीक है सुबह ले जाऊँगी। सुबह तक इसका हालत बिगड़ चुका था। सुबह डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे वापस से इसका जो भी चेक वगैरह होता है ना, बीपी वगैरह जो भी सब कुछ चेक किया, पल्स वगैरह जो भी करते हैं, सारे प्रोसीजर में 2-3 बज गया। 2-3 बजने के बाद में फिर डॉक्टर एक बार चले गए, वो उनका कोई पता नहीं कोई मरीज उरीज होंगे, इमरजेंसी है, वहाँ चले गए। फिर आए शाम वाले टाइम पे 5-6 बजे आए, तो वहाँ पे फिर 7 बज गया। 7 बजे घर आई। 7 बजे घर आने के बाद भी सारा काम तो कुछ भी नहीं हुआ, घर पे कोई है नहीं तो काम कैसे होगा। अब फिर सबसे पहले आके बिस्किट का पैकेट लाई थी एक 5 रुपए वाला, तो 5 रुपए वाला बिस्किट दोनों भाइयों को दी, तो दोनों ने खा के सोनू को दवाई दिया। दवाई देके जैसे वो थोड़ा सोए, 10 मिनट भी नहीं सोए, बस मैं कपड़ा चेंज करके और किचन में गई, इतनी देर में जग गया। फिर मैं सोचूं पहले इसको एप्पल दे के दवाई दूँ। बोल रहा है मम्मा आप पैरों में बहुत ही चटके चल रहा है। तो मैं कहा बर्फ़ तो है ही, सिकाई कर देती हूँ छोरे का। सिकाई से बर्फ़ में बहुत ही ज़्यादा, मतलब सिकाई से इंजेक्शन जो होती है ना उसमें फ़ायदा तो मिलता ही है। तो डॉक्टर से पूछा कि ना इसका क्या मतलब, क्या कहता है, नॉर्मल है, ये बच्चा ही थोड़ा कमज़ोर है, और कुछ बच्चे होते ही कमज़ोर है, ये ऊपर की मतलब कुदरती है, इसमें कोई वो नहीं है। बोला ये 10-12 साल जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, छोटे बच्चों का ऐसा चलते ही रहता है, आप घबराओ मत, सब ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अब देखे भगवान कब निकाले 10-12 साल। बस अभी सिकाई बहुत देर हो गई, बस अब करने है। ऊंचा कर रखी हूँ बेटा, नहीं लगा रखी हूँ, ये देखो ऊंचा कर रखी हूँ, ऊंचा नहीं लग रहा है, रो मत, खा लो। भगवान हर माँ को है ना सलामत रखे, खास करके उन माँओं को जो सिंगल मॉम है, जिनको कोई गलती भी नहीं होता, ठीक है, कोई गलती भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पति द्वारा छोड़े जाते हैं, और क्या करें, देखें अब क्या होता है। दीपावली निकल गई है, कुछ प्लान है, अगर सक्सेस होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सक्सेस ज़रूर होगा, ये मुझे यकीन है खुद पर, बस थोड़ा उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो इसी बीच बच्चा बीमार पड़ गया। खड़े हो जाओ, पैंट पैर आराम से। और जिस किसी को भी ये जो मतलब ये खड़ा नहीं हो पा रहा है बच्चा तकलीफ की वजह से, अगर मजाक लग रही है ना, तो एक बात ज़रूर उनको बताऊंगी कि बच्चा कभी मजाक नहीं करता है, ठीक है। बड़े भले ही अपना वो कर ले, ड्रामेबाज या नोटंकी जो भी कर ले, लेकिन बच्चा कभी मजाक नहीं करता, क्योंकि बच्चों को मजाक में और हकीकत में फ़र्क नहीं करना आता, ठीक है। आराम से आराम से। पानी मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया है, क्योंकि मौसम ठंड है तो गर्म पानी, वैसे भी फीवर हो रही है। तो ये है दवाई की शीशी, दवाई ले लिया है, और देखिए बर्तन वगैरह ऐसे रखी हुई है। ये सब देखो कितने रात को होए, चाहे रात के 2 बज जाए 3 बज जाए, करना तो पड़ेगा। आप आगे आगे मत डोलो बेटा, ग्लास डुल जाएगा, हटो। एप्पल हो गया क्या फिनिश? नहीं हुआ?
लो अभी ना, आप पहले दवाई ले लो तो बैठो ठीक से, नींद नहीं ले पाओगे। रुको, पानी पी लो। आराम से। इसमें थोड़ा सा दवाई रह जाता है ना, तो इस ढक्कन में पानी पिला देती हूँ, जो दवाई भी हो जाएगा। लेट जाओ, लेट जाओ। ये एप्पल फिनिश करो तो बेटा, बुखार नहीं जाते अभी। ठीक है, पी लो। कानो, पानी पियोगे? लो, सीधे खड़े हो, आप पानी ढोल दोगे। इधर आ जाओ। तो दोस्तों, आज के वीडियो को ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ ज़रा सा सपोर्ट कीजिए हमें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।